नमस्कार माय डियर फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको फ्राइडे वाले एनालिसिस में कि बाजार यहां से गिरने वाला नहीं है। आप लोगों ने क्या एक बड़ी सी कैंडल देखी होगी रेड कलर की, और 90% लोग यही सोच रहे थे कि अब बाजार गैप फिल करने जाएगा। लेकिन जो 10% लोग थे, स्मार्ट लोग, उन्होंने दिमाग लगाया कि यहां से नीचे नहीं जाएगा, यहां से बाजार सपोर्ट लेगा। और आज आप देख सकते हो बाजार ने सपोर्ट लिया। अब इसके पीछे कुछ न्यूज भी थी और कुछ चार्ट के लॉजिक भी थे। ठीक है, न्यूज तो सारी दुनिया को पता होती है, लेकिन चार्ट के लॉजिक बहुत कम लोगों को पता होता है। चार्ट के लॉजिक उन लोगों को पता होता है जो वाकई में इसकी एजुकेशन लेते हैं और वाकई में इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, निफ्टी हमारे पास में वनडे टाइम फ्रेम पे है। अब जब ये वनडे टाइम फ्रेम पर यहाँ पे है, तो यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल है। सबसे पहले तो प्लीज ये बता देना, आपने आज कोई BTST तो नहीं की है ना? क्योंकि अगर आपने BTST बाई साइड की है तो मान के चलो आपने गले में फंदा लटका लिया है। और अगर आपने सेल की है, मतलब सेलिंग की है BTST में, तो ठीक है। क्योंकि ये जो कैंडल है ना, ये न्यूट्रल है, और इस न्यूट्रल कैंडल को मैं अपनी भाषा में कहता हूं बिन पैंदे का लोटा। एक लोटा होता है, उसके एकदम पैंदा नहीं होता, इस तरह से होता है गोल। तो इसके जिधर धक्का लगता है ये उधर ही गिर जाता है। इधर धक्का लगा इधर गिर गया, इधर धक्का लगा इधर गिर गया, इधर लगा इधर गिर गया, उधर लगा उधर गिरा। ये जो कैंडल है ना, ये इसकी साइकोलॉजी यही है। और जो कोर्स ज्वाइन कर रखे हैं उनको तो पता है कि इसकी साइकोलॉजी क्या है। बिल्कुल, ये आपको मदर बेबी कैंडल दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर मैं इन दो कैंडल को देखता हूं तो मुझे यहाँ पे मदर बेबी कैंडल दिखाई देती है। चार्ट को देखता हूं तो चार्ट तो बोलता है कि कल अगर मैं साइडवेज ओपन हो गया या हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो गया तो लगभग 25,100 या 25,150 तक चला जाऊंगा। ये लेवल अभी मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है, मदर बेबी कैंडल के आधार पे। लेकिन क्या एक माँ के पेट में एक साथ दो बच्चे नहीं हो सकते? हो सकते हैं। ये एक और इस तरह की कैंडल बना सकती है भाई, अभी तक इस मदर बेबी कैंडल के अंदर अंदर क्यों बना सकती? ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सुनो। देखो, NSE और एक है हमारे पास में BSE, ठीक है। इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था पिछले कुछ दिनों से कि हम एक्सपायरी की डेट चेंज करेंगे, और इन्होंने डेट चेंज कर दी है। ये एक्सपायरी तो ठीक है, ये मंथली जो अगस्त की एक्सपायरी है ये तो ठीक है, लेकिन आने वाली नेक्स्ट एक्सपायरी जो है ना, ये चेंज हो जाएगी। अभी तक आपने गुरुवार को देखा होगा निफ्टी की एक्सपायरी, अब गुरुवार को नहीं होकर मंगलवार को होगी, ठीक है। और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार को होती थी वो उठा के अब चली जाएगी गुरुवार को। बस चेंज हो गई, NSE की जगह BSE, BSE की जगह NSE। तो एक तो ये चेंज भी थोड़ा सा माइंडसेट खराब करने वाला है। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट क्या होता है ना कि एक रिदम बनी रहती है, गाड़ी फोर्थ गियर में फिफ्थ गियर में चलती रहती है चलती रहती है, लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगे कि ब्रेकर आ रहा है। ब्रेकर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है ब्रेकर आ रहा है, तो एक बार आप वहां पे ब्रेक लगाना पसंद करेंगे। वही है बस, और कुछ नहीं है। उसके बाद में फिर से गाड़ी टॉप गियर में चलेगी। तो सेम सीनरियो वही है। एक तो ये कारण है। दूसरा, हमारे इंडिया के ऊपर, यानी कि हमारे प्यारे भारत के ऊपर जो US के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर ट्रम्प, इनका ये कहना है कि हम भाई साहब आपके ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे और टैरिफ और लगाने वाले हैं। तो ये टैक्स टैक्स चिल्ला रहे हैं, तो हो सकता है ये टैक्स लगा दे। और इसकी न्यूज आएगी भाई 27 तारीख को, ठीक है। 28 तारीख को हमारी एक्सपायरी है और 27 तारीख को इसकी न्यूज आएगी। आज 25 तारीख, और आपके ये वीडियो काम आएगा 26 तारीख को ओनली। 27 को कोई काम नहीं आएगा ये वीडियो। तो अभी इस न्यूज के कारण, कौन सी न्यूज के कारण? ट्रंप की न्यूज के कारण जितने भी रिटेलर हैं, रिटेलर से तो खैर क्या ही फर्क पड़ता है, जो बड़े ट्रेडर हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि भाई ये आदमी कुछ भी कर सकता है। हो सकता है इसके ऊपर प्रेशर आ जाए कि नहीं भाई, इंडिया के साथ आपको ट्रेड डील पॉजिटिविटी के साथ करनी ही पड़ेगी। तो फिर मार्केट में खुशी की लहर दौड़ेगी, और खुशी की लहर दौड़ने का मतलब है लोग कश्मीर की तरफ जाना चाहेंगे, स्वर्ग की यात्रा करना चाहेंगे, हरे दुपट्टे की तरफ उड़ना चाहेंगे। और अगर ट्रंप नहीं मानते हैं कि नहीं मैं तो टैरिफ लगाऊंगा ही लगाऊंगा, तो भाई फिर दुख और मार्केट नीचे, यानी कि लाल दुपट्टा फिर उड़ता हुआ नजर आ सकता है आपको। समझ गए होंगे आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। तो दो न्यूज आपके सामने इंपॉर्टेंट है, इनका आपको ध्यान रखना होगा। तीसरी एक और बड़ी चीज, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि देखिए अभी स्टॉक के भी एक्सपायरी मंथली होने वाली है, तो स्टॉक के प्रीमियम भी एक एक दो दो रुपए के आसपास आ चुके हैं। आप करते हैं, मुझे पता है स्टॉक्स में करते हैं, तो मैं डायरेक्ट कोई स्टॉक का नाम नहीं लूंगा,
लेकिन मैं आपको बता दूं यूएस जो है ना, यूएस में कुछ दवाइयां तो हमारे यहाँ से जाती है, कुछ दवाइयां तो मतलब 100% इंडिया से ही जाती है, वहां पैदा ही नहीं होती, बना ही नहीं जानते हो। तो 100% दवाइयां यहाँ से जाती है, बाकी भी हमारी 70 to 80%, मतलब ऐसा एक आंकड़ा है, ये फिक्स नहीं है, आप ऐसे मान के चलो, ये आंकड़ा है मोटा मोटा, 70 to 80% दवाइयां हम ही देते हैं यूएस वालों को। मतलब वो बच रहे हैं तो हमारी वजह से बच रहे, वरना कोरोना में मारे जाते हैं। ठीक है, कोरोना के टिकट तो हमने दिए थे उनको। तो दवाइयों के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रहा है वो। देखो समझदार बंदा है भाई, जो काम की चीज है उस पर टैक्स नहीं लगा रहा है, तो उस पर टैक्स नहीं लगा रहा है। तो कल अगर आप स्टॉक पकड़ना चाहो तो थोड़ा सा आप किस पे नजर बना के रखेंगे, फार्मा सेक्टर के ऊपर। एक लफड़ा और सुनो, थोड़ा सा मैं आपको आज उलझा रहा हूं किसमें, स्टॉक्स में। वैसे बोलता नहीं हूं मैं स्टॉक्स के बारे में, लेकिन आज बोल रहा हूं क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है। एक जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के जितने भी हैं, गाड़ियां वाड़ियां से जितने, उन पे भी टैक्स कम लगा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इनकी वाइफ या कुछ है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में उनकी कंपनियां हैं, तो उसके ऊपर भी वो टैक्स नहीं लगा रहा। बहुत समझदार आदमी है, बहुत समझदार आदमी। तीसरा एक छोटा सा लफड़ा है, वो हमारे थोड़ा सा मतलब जो आईटी कंपनियां हैं उनके ऊपर है, लेकिन फिर ज्यादा हो जाएगा। फिलहाल इन चीजों के ऊपर आप ध्यान रखेंगे, अगर कोई करता है तो। किसमें करता है तो भाई, स्टॉक्स में करता है तो। फिलहाल हम बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। तो देखिए कल इनके लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। मैं निफ्टी के लेवल ऑन करता हूँ। लास्ट दो डे जो मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग ही मैं वापस आपको बता रहा हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो दोस्तों, आज मार्केट भले ही ऊपर गया हो, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। आज मार्केट ने पैसेंस को देखा है कि कितने लोग पैसेंस रख पाते हैं। आप लोग अगर गौर से देखेंगे ना, तो ये प्रीमियम इतने घटिया हो चुके हैं, क्या ही बताऊं मैं। टेलीग्राम पे मैंने आपको ट्रेड दिया, ठीक है, प्रॉपर ट्रेड दिया, एंट्री बनी। एंट्री बनने के बाद में भाई वो कितने पॉइंट चला है, लगभग 10 से 12 पॉइंट चला है। 10-12 पॉइंट चलने के बाद में वहीं पे बंद हो गया, वो चल ही नहीं पाया। क्यों नहीं चल पाया भाई, क्योंकि मार्केट तो पूरा चला है पर प्रीमियम नहीं चला है। तो कल भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अभी हमें क्या करना है, देखो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 25,000 का लेवल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, इसमें आप 20 पॉइंट ऐड कर लो, यानी कि 25,000 से लेकर 25,020 तक का लेवल मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला। अच्छा, ऊपर कैसे निकले वो सुनो आप, क्योंकि उतावले लोग है ना वो सुनते नहीं अच्छे से। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, आप 5 मिनट पे काम करते हो। देखो रेजिस्टेंस पे मार्केट आया, ठीक है, रिटेस्ट किया, टाइम बिताया, टाइम बिताया, टाइम बिताया, टाइम बिताया, ऐसे लिट के एंड देन नीचे। कल ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, टाइम बिताए, टाइम बिताए, कम से कम 15 से 20 मिनट तो निकाले निकाले, बेस्ट होता है। और उसके बाद में अगर नीचे आता है तो नीचे के लिए ट्रेड कर लेंगे, 10 20 50 पॉइंट जो भी मिले। ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऊपर जाने के बाद में इसको वापस रिटेस्ट करना होगा। कैसे रिटेस्ट करेगा सुनो, ऐसे रिटेस्ट करेगा जैसे यहां से उठ के आया ना, एकदम ऊपर आया, टच किया, नीचे गया, देन टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद में नीचे। तो ऐसे ही कल होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, नीचे आना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, टेस्ट करने के बाद में ऊपर जाना, तब तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। नहीं तो हमारा ट्रेड कल इसमें एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ लेना इसको, ट्रेड लाइंस कैसे कैसे क्या क्या करती है काम। ठीक है, तो कल हमारी जो एंट्री होगी, कहीं पर भी ओपन हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बाजार से, कहीं पर भी ओपन हो न्यूट्रल कैंडल है। कल अगर मार्केट सीधी सीधी भाषा में मैं बोलूं तो 25,020 का अगर लेवल मुझे तोड़ता हुआ नजर आता है, इस लेवल के ऊपर अगर मुझे बाजार चलता हुआ नजर आता है, तो मेरे लिए ये कैंडल्स का जो लो पॉइंट है ये लगभग नजर आता है मुझे 25,080। इस लेवल तक मेरा फर्स्ट टारगेट होगा सीई साइड में। अगर ये ब्रेक होता है, अब ये देखो यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ, ये ब्रेक कैसे होगा। अब यहाँ से बाजार जाएगा इस तरह से, तो यहाँ पे लुढ़कता पुढ़कता ही जाएगा, ऐसे तो है नहीं एकदम सीधा सीधा चला जाए। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद इसको ऐसे टाइम 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 बिताया, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, एंड देन ऊपर। अगर इस तरह से जाता है तो फिर मेरे लिए 25,150 का लेवल अगला हो जाएगा। और 25,150 क्रॉस कर गया तो भाई फिर अगला रेजिस्टेंस और कहीं नहीं है, 25,240 पे है। ये क्या लिख दिया मैंने प्रभु, इसको हटाओ, अनपढ़ जैसे लिख दिया भाई। 25,240 पे मेरे लिए अगला टारगेट बन जाएगा। तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट है, ये मेरी सेकंड टारगेट है, और ये मेरे लिए थर्ड रेजिस्टेंस है या टारगेट है, एक ही बात है, समझ गए। लेकिन टाइम बिताना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं दोस्तों, जिन्होंने लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उनकी तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो
कोर्स ले रहे हैं ना, हमारा कोर्स जो ले रहे हैं, उनके लिए मैं एक खास चीज़ बता देता हूँ कि आने वाले 2 दिन में, लगभग 2 दिन में मेरा टॉपिक वहाँ पे एक टॉपिक खत्म होने वाला है, फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, और उसमें मैं बोल रहा हूँ कि 0% लॉस होगा, 0% होगा ही नहीं, कभी लॉस होगा ही नहीं। मैं यहाँ पे यूट्यूब पे ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन अगर किसी को कोई शक हो ना तो मुझे फ़ोन कर लेना, ये मेरे नंबर है 7229993334, या इस पे मेरे से कोर्स का लिंक ले लेना, मैं दे दूंगा। लॉस का कोई चांस ही नहीं है, 0% लॉस, ठीक है। तो वो स्ट्रेटजी मैं आप सबको देने वाला हूँ, जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों बात करें कल ये निफ्टी डाउन साइड चलना चालू कर दे तो देखो, ओपन कहीं पर भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। अगर ये ओपनिंग इस ट्रेड लाइन के ऊपर देती है, ठीक है, लगभग 950 के ऊपर, 24,950 के ऊपर ये ओपनिंग देती है, तो मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा कि ये इस लेवल का ब्रेकडाउन करे। लेवल कौन सा है मेरा? लगभग 24,950। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन दिखाती है निफ्टी, तो फिर मेरे लिए आज का डे लो लगभग 24,900 इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल भी टूटता है तो फिर मेरे लिए लास्ट का लो, ठीक है, 24,850, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। भाई साहब ये टूट गया ना बाजार का, तो मार्केट में तूफानी तूफानी गिरावट होने की मुझे संभावनाएं नजर आ रही है। तूफानी मतलब एकदम प्रचंड तरीके से मार्केट नीचे आ सकता है, और वो फिर कहां तक आएगा? देखो, मैं फिर टारगेट लेता हुआ चलूंगा, इसमें डर पैदा हो जाएगा ना फिर बाजार में। तो 24,720 और 24,600 तक के लेवल, ये फिर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये तो मैं बीच में ले रहा हूँ, ये मेजर लेवल रहेगा मेरे लिए 24,600 का। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कौन कौन से लेवल पे क्या क्या हो सकता है। आज जीरो हीरो की भी बात करेंगे, क्योंकि कल सेंसेक्स में जीरो हीरो बनेगा, और जीरो हीरो का किंग कौन है आपको पता ही होना चाहिए। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, हालांकि कैंडल्स बहुत छोटी हो गई है यहाँ पे, बट ठीक है। देखो बैंक निफ्टी जी क्या कर रही है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम, तो यहाँ से हमें ऊपर की तरफ से दिख रही है कि रेजिस्टेंस फेस करती हुई आ रही है। लेकिन अगर सपोर्ट के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए आ रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बना रही है। तो अब क्या कर सकती है बैंक निफ्टी जी? देखो बैंक निफ्टी में क्या है, थोड़ी लिक्विडिटी आने वाली है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ड्रीम इलेवन को भारत सरकार ने श्रद्धांजलि दे दी। बहुत अच्छा हुआ भाई। सच बताना, ड्रीम इलेवन बंद हुआ तो आपको खुशी हुई कि दुख हुआ? सच सच बताना। 50 रुपए लगा के आप करोड़पति करोड़पति बनने के जो सपने देखते थे, हालांकि उनके ऊपर पानी फिर गया है। इसके लिए तो मुझे भी खेद है कि अब आप 50 रुपए लगा के करोड़पति नहीं बन सकते। पर अच्छा हुआ, मैं दिल से चाहता था साला ये बंद हो जाए, और अच्छा हुआ ये बंद हो गया। चलिए, ये ट्रेंड लाइन है, कल मार्केट कहीं पर भी ओपन हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला अगर ये मार्केट लगभग 55,400 के आसपास भी ओपनिंग दे दे तो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ओपनिंग दे देता है यहाँ पे, तो फिर मैं ये ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करूंगा, इसके रिटेस्ट के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा, यानी कि लगभग 55,200 से अगर ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के अंदर देता है तो यहां से मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा। अगर तेजी में जाता है तो 200 से मैं सीधा सीधा फिर भाई साहब 55,000, हट भाई, यहां से मैं पकड़ूंगा 55,400 एंड 55,600, ठीक है। और इसके बाद में मेरा सीधा सीधा लेवल हो जाएगा 56,000 का, ठीक है, ये वाला टॉप, ये मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। तो ये 3 लेवल पे मैं ध्यान रखूंगा। और अगर किसी कंडीशन में गैप अप ओपनिंग हो जाए या कुछ हो जाए, तो फिर भाई ये 55,400 वाला लेवल है, यहां से ऊपर निकलेगा तो 55,600, और इसके बाद में 56,000, बस कहानी खत्म। अब बात करते हैं डाउन साइड में। अगर ये डाउन साइड में चलना चालू कर दे तो कल देखो ये ट्रेंड लाइन, जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक डाउन होती है तो फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे यहां से अगर ब्रेक हुआ तो देखो 55,161 नहीं, मैं इसको लेऊंगा सीधा सीधा 55,000 का राउंड फिगर वाला लेवल। अगर ये लेवल मेरा ब्रेकडाउन दिखाता है तो मैं फिर 500 पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा, सीधा 54,500। मेरे नीचे की तरफ एक ही रेंज है सीधी सी 500 पॉइंट, लंबी चौड़ी, लगाओ छलांग जितनी लगा सकते हो। अब आते हैं सेंसेक्स के ऊपर, क्योंकि इसमें कल जीरो हीरो होगा। तो एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर आप जीरो हीरो करना चाहते हैं और प्रॉपर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं,
उस लिंक के जरिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो मेरे व्हाट्सअप के नंबर आपको पहले दिए ही हैं, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए कि साहब मेरे से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, तो भी टेलीग्राम के ऊपर उसकी पूरी डिटेल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिकेटर लेना चाहें तो इंडिकेटर भी है अपना, जो प्रॉपर टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री सब कुछ देता है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। देखिए कल सेंसेक्स बाबू अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में लास्ट डे का लो यहाँ पे है, जो कि लगभग हमारे पास में है 81,200 का। इसको अच्छे से समझना क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम कल इसी में होगा। आज के लो की अगर मैं बात करूं, ये लास्ट डे मतलब यू मान सकते हो लास्ट वीक का, LW लास्ट वीक। अगर मैं बात करूं आज का लो, टुडे लो, या फिर मैं इसको थोड़ा डे लो कर देता हूं, इन बातों में वीडियो लंबा हो जाता है। डे लो, DL, दिल्ली मत समझ लेना इसको, ठीक है। ये है 81,367, मतलब 81,367। अगर आज के टॉप की बात करूं मैं तो 81,794। लेवल्स को समझना, ठीक है। ये हमारे पास में एक लेवल निकल के आते हैं। कल अगर ये बाजार कहीं पर भी ओपनिंग हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी ओपनिंग हो जाए, कहीं पर भी ओपनिंग होने के बाद में जब ये इस हाई को ब्रेक करे तो हमें लगभग 81,794 के लेवल से लेकर लगभग 82,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 82,000 का तो फिर मुझे देखने को मिल सकता है 82,200 का लेवल। यहां पे मैं जीरो हीरो करना पसंद करूंगा। कौन से प्रीमियम पे करना है अभी बता दूंगा, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लेवल मैंने अपसाइड में बता दी, अगर ये लेवल ब्रेक होकर ऊपर जाता है तो। अगर डाउन साइड में चलना चालू कर दे, इन केस कोई ऐसी न्यूज आ जाए जिसकी संभावना ये भी बनी हुई है न्यूज की, तो देखो अगर यहां से ब्रेकडाउन दिखा देता है ना, ये इसके ऊपर ओपनिंग दे देता है, मतलब 81,600 के ऊपर, तो 81,600 के ब्रेकडाउन पे स्कैल्पिंग तो बन जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। कहां तक? 81,367 तक। और अगर नीचे ओपनिंग दे दिया तो फिर खेल खत्म ही है, ठीक है। फिर तो डे लो का सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। अगर 367 का लेवल भी ब्रेकडाउन दिखा दिया तो 81,200 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर तूफानी गिरावट होगी, फिर तूफानी गिरावट होगी कम से कम 300 से 400 पॉइंट की, और जीरो हीरो इसी में बनेगा फिर। अब मैं आपको थोड़ी प्रीमियम बताता हूँ कि किस प्रीमियम पे हमें काम करना चाहिए जीरो हीरो के लिए। गौर से देखना दोस्तों इसको। देखो एक तो जीरो हीरो होता है कि आप मॉर्निंग में ही 10 पॉइंट का एक तेजी का ऑप्शन और 10 पॉइंट का एक मंदी का ऑप्शन, दोनों का हेज करके छोड़ दिए, भूल गए, ठीक है। अगर मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट की मूव पकड़ लिया तो एक तरफ हीरो एक तरफ जीरो, क्लियर। नहीं पकड़ पाया तो दोनों तरफ जीरो। ये भी मैं बता देता हूं भाई, रिस्क होती है इसमें, नहीं पकड़ पाया तो दोनों तरफ जीरो, पकड़ लिया तो दोनों तरफ हीरो। ये प्रॉपर सट्टा है, सोच समझ के करना। क्लियर बोल रहा हूं मैं तो, यहाँ पे एकदम सत्य बोलता है सुरेश। देखिए यहाँ पे मैं अगर देखूं ऑप्शन चेन को, सेंसेक्स की ऑप्शन चेन को, तो मुझे 81,800 वाला, ये वाला आप देख रहे हैं, पेन चेंज हो गया क्या? ये आप देख रहे हैं 81,800 वाला, ठीक है। इसमें मैं कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं फिलहाल, और ये जो कॉल ऑप्शन है ये 112 के आसपास इसकी एलटीपी चल रही है, ठीक है। 112 में से अगर मैं माइनस कर दूं 76, ठीक है, 112 में से अगर मैं 76 माइनस करता हूं तो 25 और लगभग 35 पॉइंट के आसपास मुझे मिलते हैं। तो इसमें तो मेरी कैलकुलेशन खराब हो रही है, तो मैं इसको छोड़ देता हूं। और अगर देखूं इस पे, इस वाले पे, हाँ इसमें मेरे को लगता है ये 81,900 वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन अगर मुझे मिलता है किसी टाइम पे 9 रुपए के आसपास, तेजी वाला बता रहा हूँ सी साइड का, तो मैं इसमें जीरो हीरो कर सकता हूँ। कितने पॉइंट के आसपास मिलता है मुझे? 9 के आसपास, ध्यान रखना इस चीज का। इसमें देखें तो इधर पुट ऑप्शंस में मुझे कौन सा नजर आ रहा है, एक बार थीटा, ये नहीं, ये रहा 72, ठीक है 72 मिल गया मुझे। अब ये मेरी ट्रिक है, अब ये मत पूछना कि साहब ये क्या कैलकुलेशन है, ये सब कोर्स में सिखा दूंगा मैं, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं सिखा सकते इनको। यहाँ पे 81 वाला जो प्रीमियम है 81,500 डाउन साइड वाला ऑप्शन, ये अभी इसका थीटा है 72। अगर ये मुझे मिलता है, इधर लिखता हूं इसका, ये मुझे मिलता है 9 रुपीज के आसपास, तो मैं इसको ट्राई करने की कोशिश करूंगा। अब देखना ये है कि जीरो हीरो के लिए ये मिलता है या ये मिलता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं करना चाहते, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो हीरो आपको मिल जाएगा।
मेरी तरफ से मिल जाएगा, चिंता ना करें दोस्तों। तो ये आज का एक छोटा सा एनालिसिस था दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने जितने भी ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ में एक बार ज़रूर डिस्कस करना कि मैंने जो लेवल बताए हैं वो कैसे क्या है। मिलते हैं लाइव एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार।